नमस्कार, सिटी सेंटर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चले सिटी सेंटर की शुरुआत करते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त ने नगर निगम के रिटायर्ड सुपरवाइजिंग इंजीनियर के घर में छापा मारा है। लोकायुक्त को छापे के दौरान रिटायर्ड अफसर पर 300% आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के सबूत मिले हैं। रिटायर होने के बाद प्रदीप कुमार जैन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में संविदा के पद पर भी नियुक्ति ली थी। प्रदीप कुमार जैन के खिलाफ लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। और हमारे साथ लोकायुक्त के डीएसपी मौजूद है, सीधा बातचीत करते हैं। सर, अब तक क्या कार्रवाई हुई, सर्चिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आया? सर्चिंग में जो चीज़ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो हमारे आय से अधिक संपत्ति संबंधी अपराध के से रिलेटेड हैं, उनको कलेक्ट किया है, जब्त करेंगे। जब्ती की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद हम उसका असेसमेंट करेंगे और उसके बाद ही बता पाएंगे एग्जैक्ट फिगर क्या है। कैश अब तक कितना बरामद हुआ सर? कैश 1,03,000 रुपये बरामद हुए। हाँ। और कुछ जमीन की जानकारियां भी सामने आई हैं? जमीन की जानकारी है। कितने जमीन है उनके पास? लगभग 10 प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, मकान और प्लॉट के। उनका भी अध्ययन करेंगे तब डिटेल बता पाएंगे कितने का है। कुछ विदेश फंडिंग की जानकारी लगी आप लोगों को? नहीं, ऐसी कोई जानकारी। अभी इस मामले पे जांच पड़ताल कर रही है? हर बिंदु पे जांच पड़ताल करेंगे। तो लोकायुक्त की टीम अभी सर्चिंग कर रही है और अलग अलग बिंदुओं पर जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। ये वही पीके जैन का घर है जहां पर अभी सर्चिंग चल रही है और लोकायुक्त को अब तक 1.5 लाख से अधिक नगद और 10 से अधिक संपत्ति के जो कागजात हैं वो बरामद हुए। इसमें फ्लैट और जमीन भी शामिल हैं। राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी भोपाल। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और लगातार काली कमाई के जो कुबेर हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे ही काली कमाई के कुबेर के घर लोकायुक्त की टीम पहुंची है और छापामार कार्रवाई चल रही है। ये वही घर है, इनका नाम है पीके जैन, जो नगर निगम में अधीक्षण यंत्री रह चुके हैं और 2023 में ही रिटायर हुए हैं। लालघाटी का इलाका है, उनके घर पर लोकायुक्त की टीम सर्चिंग कर रही है। आय से अधिक के मामले में लोकायुक्त की टीम ने यह कार्रवाई की है और घर के भीतर जो तमाम अफसर हैं वो सर्चिंग कर रहे हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। इस सर्चिंग के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है यह देखना होगा। क्या कुछ और संपत्तियां बरामद होती हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। घर के भीतर आप एक लग्जरी कार देख सकते हैं और लग्जरी घर भी देख सकते हैं जहां पर लोकायुक्त की जो टीम है वो इसके भीतर क्योंकि सर्चिंग करते हुए आपको नजर आएगी। ये साल 2023 में नगर निगम के अधीक्षण यंत्री के पद से रिटायर हुए हैं। इसके अलावा क्योंकि लोकायुक्त के पास जानकारी ये भी है कि इन्होंने विदेश में भी कुछ निवेश किया है। ये आलीशान बंगला देखिए, ये बंगला एक अधीक्षण यंत्री का है और आय से अधिक की संपत्ति का मामला है और इसी मसले को लेकर लोकायुक्त की टीम जांच पड़ताल कर रही है। खबर यह भी है कि अधीक्षण यंत्री रहे पीके जैन हाल ही में विदेश से वापस भी लौटे हैं। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी भोपाल। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, क्या अभी भी ये कार्रवाई चल रही है और अभी तक की कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आया? देखिए, करीब 10 घंटे तक लोकायुक्त पुलिस ने संबंधित अधिकारी के घर पर और दफ्तर में जांच पड़ताल की है, सर्चिंग की है। आज सुबह करीब 5:30 बजे लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम लालघाटी स्थित जो हाईटेक सोसाइटी है वहां पहुंचती है और ये क्योंकि जो बंगला पूरा बनाया है इस अधीक्षण यंत्री ने वो कोठीनुमा बंगला है और इसी बंगले में करीब 10 घंटे तक लोकायुक्त की टीम ने सर्चिंग की है। इस सर्चिंग में जो सामने आया है उसे सुनकर आपको हैरानी होगी क्योंकि 300 गुना, आय से 300 गुना अधिक चल अचल संपत्ति का खुलासा लोकायुक्त की टीम को इस पूरे सर्चिंग में हुआ। इसके अलावा 85 लाख से अधिक जो जेवरात है, नकदी है, वो भी टीम ने बरामद की है। इसके साथ साथ ही क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि ये अधीक्षण यंत्री पहले भोपाल नगर निगम में अधीक्षण यंत्री था। रिटायर होने के बाद इसने स्मार्ट सिटी में इसी पद पर संविदा पर नियुक्ति ले ली और दोनों जगहों पर एक बात की समानता यह रही कि भ्रष्टाचार जारी रहा क्योंकि लोकायुक्त को यह शिकायत मिली थी कि इस सब अधीक्षण यंत्री के पास आय से अधिक संपत्ति है और जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रहा था उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आय से कितनी अधिक कमाई की गई, 300% अधिक कमाई। इसके साथ साथ ही भोपाल में करीब 10 जगहों पर प्लॉट और मकान भी
मिले हैं, ये दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दोनों जगहों से, चाहे वो स्मार्ट सिटी का दफ्तर हो या फिर लाल घाटी स्थित इनका आवास हो, जो कोठीनुमा आवास बनाया गया, यहां पर लग्जरी कार भी है, यहां से जो दस्तावेज मिले हैं उससे बरामद किया गया है। इसके साथ ही लोकायुक्त पुलिस विदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी सर्चिंग कर रही है और इस बात को लेकर भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये जो रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री है वो अभी 4 दिन पहले ही कनाडा से वापस लौटा है और इस यात्रा के संबंध में, विदेश में इन्वेस्टमेंट के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद और अधिक खुलासे होने की उम्मीद है। जो अब तक जानकारी दी है हमने, यह प्रारंभिक तौर पर जानकारी है और आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो सरकारी अफसर है, सरकारी कर्मचारी है, वो भ्रष्टाचार के दम पर फल फूल रहे हैं। और लोकायुक्त के पास जब शिकायत पहुंची तो तत्परता के आधार पर अधिकारियों ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई में 300 गुना अधिक संपत्ति का खुलासा होना यह अपने आप में बताता है कि किस हद तक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया होगा। आकाश, सुपरवाइजिंग इंजीनियर के और कौन कौन से ठिकानों की सूची तैयार की गई है जहां पर लोकायुक्त की टीम पहुंचेगी और वहां पर भी छापेमार कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी फिलहाल 2 जगहों पर एक साथ लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने जांच पड़ताल की है, सर्चिंग की है। पहला लाल घाटी स्थित आवास, जहां पर ये लोग कम ही रहते हैं। दूसरा स्मार्ट सिटी का दफ्तर, और स्मार्ट सिटी के दफ्तर से भी कई कागजात और दस्तावेज को टीम ने बरामद किया है। अब आगे जिन प्रोजेक्ट में ये लिप्त रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट का ये काम देख रहे थे, उन प्रोजेक्ट की फाइलें भी खुल सकती हैं। इनके आला अफसरों पर भी इस जांच की आंच पहुंचने की संभावनाएं बनी रहेंगी। फिलहाल लोकायुक्त की टीम अधीक्षण यंत्री जो रिटायर्ड हैं उनसे ही पूछताछ करके और अधिक मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रही है और तमाम जो जानकारियां हैं उस जानकारी को भी जुटाई जा रही है। देखिए, उनसे तो पूछताछ की जा रही है, उनसे जुड़े कुछ और लोगों से भी पूछताछ कर सकती है लोकायुक्त की टीम, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूछताछ में और भी इस मामले में खुलासे हो सकते हैं। गंभीर ये मामला है। बिल्कुल, मैंने पहले ही इस बात का जिक्र किया कि जिन प्रोजेक्ट्स में ये लिप्त थे, जिस प्रोजेक्ट का काम देख रहे थे, उन प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ही इनके जो साथी अफसर हैं उनसे भी पूछताछ की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी और वो भी जांच के आंच के दायरे में आ सकते हैं। चलिए आकाश, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी इस बड़ी खबर पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।